अपने पास एक बुक रखे और उस बुक्स को इतनी बार रिवाइज करे कि आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। गारंटी से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप क्या बच्चे होंगे। स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 जो आपकी भर्ती प्रक्रिया होनी है, उसमें जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत अहम होने वाला है। क्योंकि बच्चा क्या गलती करता है, कोई भी एग्जाम होता है उसको एग्जाम देने से पहले बहुत गलती करता है, जिससे कि वो फिर सिलेक्शन नहीं ले पाता है और कंपटीशन से बाहर हो जाता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए अहम होने वाला है जो भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस, जो पहला मुद्दा जो हमारा यूपी पुलिस का है, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम होने वाला है। क्योंकि एग्जाम से पहले आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जो गलती आप एग्जाम से पहले करते हैं। तो कौन कौन सी गलती होगी, आपकी कौन सी 3 गलती मैंने आपने नोट की है जो आप कमेंट करते हैं। तो मैंने कमेंट में सबसे बच्चे जो गलती करते हैं ना, बच्चे ये गलती करते हैं। सबसे पहली बात तो अभी बता दें, जो कमेंट के माध्यम से मैंने देखा है, बहुत से बच्चे कमेंट में पूछते हैं सर भर्ती कब आएगी, भर्ती 2024 में होगी, 2025 में होगी। ये कमेंट्स मैंने अक्सर देखे हैं, लेकिन ये आपको अपने दिमाग से निकाल देना है कि भर्ती कब होगी। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि भर्ती कब आएगी। ठीक है, भर्ती आ जाएगी। सरकार ने घोषणा कर दिया कि भर्ती आई, अब नहीं आएगी, 6 महीने बाद आ जाएगी, भर्ती आएगी। इसलिए अपनी तैयारी करते रहे, अपना मन तन जितना भी है आपका सब अपना पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। रात दिन एक मेहनत कर दो, क्योंकि 6 महीने का समय आपके पास ही बचा हुआ है। इन 6 महीने में आपको इतनी तैयारी करनी है, इतने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि ये भर्ती 4 से 5 साल में आ रही है, इसके बाद कब भर्ती आएगी क्या पता, आपकी जो की एज हो वो बाहर हो जाए। तो इसलिए आपके पास एक पहला या अंतिम जो भी मौका है, इसी में सब कुछ लगा देना। कोई 6-7 महीने अगर आप तैयारी कर लो तो मर तो आप नहीं जाओगे। ठीक है, इसलिए रात दिन एक कर दो, आपके पास अभी समय है, क्योंकि भर्ती आएगी। अब अगर आप दिमाग में ये रखेंगे कि जब भर्ती आएगी, जब फॉर्म निकलेंगे, मैं तब से तैयारी करूंगा, तो वो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। सिलेक्शन वो ही लेगा जो निरंतर से तैयारी करता रहेगा। वो पहले से तैयारी में है और जैसे ही वो आपका एग्जाम है वो आपको रोंद के निकल जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करता रहेगा लगातार। वो इस चीज को दिमाग में रखेगा ही नहीं कि भर्ती कब आएगी, भर्ती जब आनी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है। ये नहीं है कि भर्ती कब आएगी वीडियो देखना कि भर्ती आ गई। ये जो अफवाह है, इस चीज पे ध्यान मत दे, अपना पढ़ाई करते रहे। और जो 3 गलती आप करते हैं, वो गलती भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यूपी पुलिस में गलती कौन सी करते हैं जब आप तैयारी करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले चलते हैं, आपका पहला प्रश्न जो हमारा है, एक प्रश्न है कि गलती क्या ना करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है हिंदी, ये हमारा हिंदी है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में क्वेश्चन कितने आते हैं। आपके हिंदी में 38 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 38 क्वेश्चन। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी को बिल्कुल हल्के में ले जाते हैं। वो हिंदी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। 7 दिन में 10 दिन में एक बार हिंदी पढ़ते हैं, सोचते हैं कि मैं हिंदी जब कर लूंगा, जैसे ही पेपर नजदीक आएगा 1 महीने में मेरी हिंदी अच्छी हो जाएगी। वो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में कि मैं हिंदी तैयारी करूंगा। लेकिन इस चीज से मैं बता देता हूं, ये एकदम आपका बिल्कुल गलत है कि आप जब आपके फॉर्म पड़ जाएंगे या जब आपका 1 महीना एग्जाम कराया जाएगा तब आप हिंदी की तैयारी करें। हिंदी निरंतर से करते रहे। क्योंकि अगर आप मान के चलो आप जीएस पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं जीएस में भी आपके इतने ही क्वेश्चन जीएस में आते हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 38 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं। दोनों को समय बराबर दे लो आप। अगर आप हिंदी की तैयारी करें तो हिंदी में गारंटी में लेता हूं आप 30 प्लस कर लोगे। 38 में 30 प्लस कर लोगे, आपने अच्छे से तैयारी की है। लेकिन जीएस में आप कितनी भी तैयारी कर ले, कितना भी समुद्र में आप चले जाए, लेकिन जीएस में आप 30 प्लस नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हिंदी को बहुत हल्के में ले जाते हैं। वो हिंदी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बस वो सोचते हैं कि हिंदी तो हम बाद में पढ़ लेंगे, जब 1 महीना रह जाएगा तब पढ़ लेंगे। इसलिए दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि हिंदी जब पढ़ेंगे जब आपका एग्जाम 1 महीना रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हिंदी को बड़े मेहनत से तैयारी करते रहे। ज्यादा नहीं है, 7 दिन आपके सप्ताह में होते हैं। 7 दिन में 3 दिन हिंदी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, 3 से 4 दिन हिंदी पढ़ लो। जरूरी नहीं है कि आप महीने में 1 बार 2 बार पढ़ोगे, 3 से 4 बार हफ्ते में रिवाइज करते रहे। ठीक है, तो हिंदी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, हिंदी को भी साथ साथ लेके चलो। जब आपके 4 सब्जेक्ट है, चारों को आप तैयार कर रहे हैं तो हिंदी को भी साथ में रखो ना, कि हिंदी को छोड़ दे, मैथ, रीजनिंग और जीके पे ध्यान दे रहे हो। तो जीके में आप कितना भी पढ़ ले तो भी आप 30 प्लस भी कर पाओगे। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसे साथ के साथ आप पढ़ते रहेंगे तो 30 प्लस आराम से कर लोगे। ठीक है, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो 37 में से 37 लेके आते हैं हिंदी में। अगर आप अच्छी तैयारी हिंदी करते रहोगे तो आप भी 37 में 37 ला सकते हैं। ये आपकी पहली गलती है। उसके बाद दूसरी गलती जो है वो आपका है रीजनिंग।
वो क्या है, रीजनिंग। बहुत से बच्चों ये कंफ्यूजन में है कि सर रीजनिंग के 38 क्वेश्चन आएंगे कि 56 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं उनको बता देता हूं, रीजनिंग के आपके 56 क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे पहले जो आपके एग्जाम हुए उसमें भी 56 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रीजनिंग से। रीजनिंग अगर आपके 56 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी जो आपके 19 क्वेश्चन है वो मैथ से होंगे, दोनों मिलाकर 75 हो जाएंगे। यही तो है। लेकिन रीजनिंग क्या है, 56 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रही है, लेकिन 56 क्वेश्चन में बहुत से बच्चे तैयारी रीजनिंग पे भी सोचते हैं कि रीजनिंग बहुत आसान होती है। ऐसा नहीं है रीजनिंग आसान होती है, रीजनिंग आसान नहीं होती है। अच्छा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब सवाल देखता है ना पेपर में, तो दिमाग की दही हो जाती है, निकलता नहीं है और उसी में अपना 3 से 4 मिनट लगा देता है, जिससे वो एग्जाम से फिर बाहर हो जाता है, क्योंकि 3 से 4 मिनट आपके लिए एग्जाम में बहुत होते हैं। ठीक है, इसलिए रीजनिंग को भी आप बिल्कुल हल्के में ना ले। रीजनिंग आपका सिलेक्शन देगा, अगर सिलेक्शन कोई सब्जेक्ट अगर देगा तो रीजनिंग होगा पहले नंबर पे, रीजनिंग आपका, और दूसरे नंबर पर आपका हिंदी। ये ही 2 सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन देंगे क्यों इसमें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात रीजनिंग पे फोकस रखिए, क्योंकि 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। अगर आपने 56 में से 50 प्लस कर लिए ना, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रख सकता। साथ में आपकी हिंदी भी अच्छी है, 80 क्वेश्चन आप यहीं से कर जाओगे। उसके बाद बचा ही क्या, आपको 30 ही तो क्वेश्चन करने हैं। 30 से 35 क्वेश्चन 110 के आसपास ही आपकी मेरिट रहने वाली है। ठीक है, 110 क्वेश्चन अगर आपने 105-10 क्वेश्चन कर लिए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास बचे क्या है, 19 क्वेश्चन। ये 57 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, 30 से 35 ही तो क्वेश्चन करने हैं। इसलिए जीके आपके लिए फिर अहम भूमिका निभाएगा आपके सिलेक्शन में। इसलिए जीके के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जीके आप कैसे तैयार कर सकते हैं। गारंटी से 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से जीके से तैयार कर लोगे। ठीक है, तो रीजनिंग को भी बिल्कुल हल्के में मत लेना। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन पॉइंट रीजनिंग रहेगा इस बार, क्योंकि 50 प्लस क्वेश्चन अगर आप रीजनिंग में कर लेते हैं आपके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि हिंदी जो है आप कर लोगे 30 प्लस अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। उसके बाद तीसरी जो गलती होती है, सबसे बड़ी गलती तीसरी, वो क्या करते हैं कि बच्चे जब तैयारी करते रहते हैं, सिर्फ वो अपना जो कोचिंग में पढ़ते हैं या कोई अपने सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है, वो एक चीज को सिर्फ 1 या 2 बार ही पढ़ पाता है, वो तीसरी बार इसको रिवाइज नहीं करता है सिर्फ। या फिर आप गलती आप खुद महसूस कर सकते हैं, बहुत से बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और मान के चलो मैं कोई जीके की बुक लेके आता हूँ, ठीक है, उस जीके की बुक से आप ले आए, उसे आप पढ़ेंगे घर पे 2 पेज 10 पेज 20 पेज या 100 पेज आपने पढ़ दिए 10 दिन में, ठीक है। उसके बाद आपको बोरिंग लगेगा कि यार कोई नई अच्छी सी बुक्स लाई जाए, इससे समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद फिर कोई दूसरी बुक्स लेके आ जाएगा, अब 2 बुक्स हो गई, अब वो डिसाइड नहीं कर पाएगी ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, इसलिए कंफ्यूजन में रहता है। सिर्फ एक ही बुक रखिए अपने पास और उस बुक्स को बार बार रिवाइज कीजिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आप सोचते हो कि आपके पास ये बुक्स भी हो, ये बुक्स भी हो, ये बुक्स भी हो, तो आप तीनों बुक से तैयारी नहीं कर पाएंगे। अपने पास एक बुक रखे और उस बुक्स को इतनी बार रिवाइज करें, इतनी बार रिवाइज करें कि आपकी तैयारी मजबूत हो जाए, गारंटी से आपकी सफलता हो जाएगी। ठीक है, सफल अगर आपको होना है तो जितना छोटा कंटेंट होगा, ठीक है, उतनी ही बड़ी तैयारी होगी आपकी। ठीक है, तो सबसे मेन चीज जो आपकी होगी वो रिवीजन होगा। क्या होगा, रिवीजन। बहुत से बच्चे क्या होता है, रिवीजन नहीं करते हैं बिल्कुल भी, जो कोचिंग में पढ़ा दिया सिर्फ वो पढ़ लिया, घर आके उसको नकल की तरह टेप दिया, कॉपी में लिख के रख दिया, जो आप बता दें कि नोट्स बन गए मेरे, वो नोट्स नहीं होते। ठीक है, अगर आपके नोट्स बन रहे हैं तो उन पर रिवाइज भी करो। उसको एक सब्जेक्ट को 10 बार रिवाइज कर दो, 5 महीने हैं कि आप कितनी बार रिवाइज नहीं कर सकते। आप जीके में आप लूसेंट की अगर बात करते हैं तो 400 पेज की लूसेंट है, एक दिन में 10 पेज पढ़ सकते हो, एक दिन में 10 पढ़ सकते हो, 40 दिन में 400 आपके हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होगी 10 पढ़ने से नहीं होगा, वो रिवाइज करने से होगा। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि सर मैंने 10 पेज पढ़े थे और मैंने पहले दूसरे पेज का याद ही नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था। तो वो गलती यही है ना कि आपने सिर्फ एक बार पढ़ा है। जब आपने पहली बार की में आपने रीडिंग की है ना, तो उसमें आपको 20% भी अगर याद हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है आपकी, क्योंकि अगर आपकी पहली रीडिंग में 20% हो रहा है तो जब आप दूसरी रीडिंग मारोगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, ऐसे रीडिंग मारते जाओगे तो एक दिन ऐसा होगा कि वो आपको 70 से 80% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहली बार में कोई वो नहीं बन जाता कि मैं पहली बार में वो बन जाऊंगा। ठीक है, इसलिए उसके लिए मेहनत करनी होगी आपको। ठीक है, तो सबसे बड़ा मैन क्या है, रिवीजन। इसलिए रिवीजन को साथ साथ रखें, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 गलती अक्सर जो नए बच्चे हैं वो तैयारी करने में इस बार कर रहे हैं। एक तो रिवीजन नहीं कर रहे, हिंदी को हल्के में ले रहे हैं और रीजनिंग को भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि 38 आएंगे, इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं कि 38 आएंगे कि 19 आएंगे, वो
38 आएंगे कि 56 आएंगे, इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं। तो इसलिए मैं बता देता हूँ 56 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। रिवीजन पे सबसे बड़ा अपना ध्यान रखें कि रिवीजन बार बार करते रहे, जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको कम से कम 4 से 5 या 10 बार रिवाइज करें, ठीक है। आप जो बोलने की आदत है ना वो आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। 10-10 बार अगर आप किसी चीज को रिवाइज करेंगे तो आपको खुद माइंड में सेट हो जाएगा कि मैंने कहाँ देखा था, कहाँ लिखा था, कौन सा पर्सन था, क्या नहीं था, ठीक है। इसलिए तैयारी अच्छे से आपकी हो जाएगी। जो भाई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर में हमारा इतना मनोबल बढ़ता है कि हमें लगता है कि हम और अच्छी वीडियो आपके लेकर आए। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। और कल है आपका 15 अगस्त 2023, इसलिए स्वतंत्रता दिवस के आपके सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।